एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन एक इब्री यानी इजरायली भाई को मार रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, इससे पहले कि हम आगे का अध्ययन करें, मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूंगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पहली वाचा को जो इजरायलियों को दी है वो मूसा के द्वारा दी है। और मूसा जो कि दास के घर में पैदा हुआ है, एक तरीके से देखा जाए कि इजरायली उस वक्त मिस्रियों के गुलाम हैं और वो दास गुलाम के घर पैदा होने के बावजूद भी वो एक ऐसे बचपन को जीते हैं जवानी तक, क्योंकि वो फिरौन की बेटी के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं। यानी कि सारे राजशाही परिवार का एक बेटा, एक राजशाही परिवार का सदस्य रह करके उनकी पूरी जवानी तक उनका जीवन बीता है। ना कोई वहां कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई किसी भी बात का कोई दुख होगा। यानी कि अगर वो हम देखें, अगर वो दासों के बीच में रह करके पलते बढ़ते तो शायद वहां पर पूरे समय उनको मजदूरी करनी पड़ती, पूरे समय उनको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्यों में से जो चुना है मूसा को अपनी पहली वाचा के लिए, पहली व्यवस्था के लिए, तो उसे पूरा आराम यहाँ पर उसके जीवन में दिया है। लेकिन यदि हम इसी बात को अगर प्रभु यीशु मसीह से कंपेयर करें तो प्रभु यीशु मसीह को तो जन्म के समय सराय में भी जगह नहीं मिली थी और उसका जो जीवन था बिल्कुल साधारण एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उसका जीवन था। हम यूसुफ को देखते हैं, वो कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो पेशे से कारपेंटर थे। और प्रभु यीशु मसीह का हम जो जीवन है वो देखते हैं, पूरे 30 साल के जब वो हुए हैं उसके बाद वो सेवकाई में आए हैं, तो 30 साल तक की उम्र तक हम देखते हैं कि वो वहां पर रंदा चला रहे हैं, वहां पर कुल्हाड़ा चला रहे हैं, पूरा मेहनत कश तरीके से एक सामान्य व्यक्ति की तरह वहां पर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते तो अपने इकलौते पुत्र का ये जीवन भी 30 साल तक शानो शौकत वाला कर देते, क्योंकि जब मूसा को राज परिवार दिया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, तो क्या वो अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकता था? मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हमें परमेश्वर के प्रेम को यहाँ पर समझने का मौका मिलता है कि किस कदर से परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर के भी मनुष्यों की समानता में हो गया। और हम देखते हैं, हमने इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 4 अध्याय में पढ़ा हुआ है, 2 और 4 अध्याय में, कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जिसने जो हमारी निर्बलताओं को ना जानता हो, बल्कि वो हमारे ही समान, अपने भाइयों के समान हर प्रकार के दुख सुख में और निर्बलता में परखा गया है और वो हमारे ही समानता में हो गया। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के तुल्य होने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। तो एक नमूना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम का प्रकट किया है, ये आत्मिकता के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक चीजों के लिए शारीरिक चीजें हो सकती हैं। अब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो पहली वाचा इजरायलियों को दी है वो शारीरिक व्यवस्था के द्वारा दी है और इसमें हम शारीरिक वस्तुओं को, शारीरिक चीजों को देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें, उसके लहू के द्वारा जो हमें वाचा मिली है, जो हमें विश्वास की वाचा मिली है, उसमें हम देखते हैं आत्मिकता की बातें हैं, इसलिए ज्यादातर आत्मिक बातों को ही ऊपर रखा गया है। तो ये एक नमूना था ताकि मसीह विश्वासी इस बात को समझने पाए कि जो मसीह के फॉलोवर हों वो इस धरती की शानो शौकत, इस धरती की लग्जीरियस, इस धरती के भैभवता को वो कुछ ना समझें और वो जानने पाएं कि इस धरती पे जो भी अब तक परमेश्वर ने मनुष्यों को दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि क्योंकि एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी बच्चे से कहा जाए कि भाई ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, तो बच्चा जो अगर जिद्दी होता है तो उस चीज को वो मानता नहीं है। और वो मानता कब है? जब उस चीज से उसे चोट लग जाती है। मैं अगर कहूं किसी बच्चे से भाई यहाँ से मत कूदो, यहाँ से मत कूदो, तो वो नहीं मानेगा। जब वो कूदेगा और गिरेगा, चोट लगेगी तो मान लेगा। ऐसे ही मनुष्यों के साथ है कि मनुष्यों से अगर सीधे तौर पर अगर परमेश्वर ये कह देते कि भाई आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, तो वो नहीं समझ पाते, आत्मिकता का अर्थ नहीं समझ पाते। इसीलिए परमेश्वर ने सालों साल हम देखते हैं इजरायलियों के द्वारा या अन्य लोगों के साथ जो शारीरिक चीजें हैं वो
आशीषों के रूप में दी हैं, उन्हें राजा दिए हैं। दाऊद के रूप में एक भव्य राजा दिया, सुलेमान के रूप में भव्य राजा दिया, ऐसा देश दे दिया जहां दूध और मधु की नदियां बहा करती थी, यानी कि इजराइल का देश। लेकिन फिर भी उनके पास वो हमेशा हमेशा नहीं रहा। ये बात समझाने के लिए कि समझो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये सब चीजें व्यर्थ हैं, और इस बात को सुलेमान ने अपने मुंह से, अपने शब्दों में, अपने वचन के द्वारा सपोपदेशक में लिख दिया है। हम पढ़ते हैं वहां पर सपोपदेशक में सुलेमान कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हवा है। तो ये परमेश्वर ने ये सारी चीजें दे करके मनुष्यों को समझा दी, ताकि ये पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक हो सके कि ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं नाशवान हैं। अब हमें जो रोटी मिली है, अब हमें जो आत्मिक आशीष मिली है, वो हमेशा हमेशा की है, अनंत काल के जीवन की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग जो मूसा हैं, लगभग 40 साल की उम्र तक, 40 या कुछ एक आध 2 साल कम के उम्र तक, जो हम लोग आकलन लगाते हैं उसके अनुसार वो वहाँ मिस्र में फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में ही वहां पे रहे। और उसके बाद अपने जब उन्होंने भाई बंधुओं को देखा, यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जन्म से जो हूँ इजरायली हूँ, और वो जानते होंगे क्योंकि उनका खतना भी हुआ है और बहुत सारी बातें हैं, और वो जानते थे कि मैं इजरायली हूँ। तो इजरायलियों पर जब दुख ढाए जाते थे, उन्हें उत्पीड़न किया जाता था, तो उन्हें उनको देख करके बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी, बहुत ही वो तकलीफ में आया करते थे। और 11वें वचन को हम जब पढ़ते हैं तो यही बात हमें पता लगती है कि वो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, और उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति ने एक इजरायली उसके भाई को जो है मार रहा है, उसके ऊपर उत्पीड़न कर रहा है। तो ये देख करके मूसा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मूसा अंदर से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी दशा को देख के अंदर ही अंदर क्रोधित थे, और मूसा से ये बर्दाश्त नहीं होता। और 12वें वचन में हम देखते हैं कि उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छुपा दिया। यानी कि मूसा को इतना क्रोध आया कि जो मिस्री उन इजरायलियों पर अत्याचार कर रहा था, मूसा ने देखा कि कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, तो उसको मार करके उस बालू में छुपा दिया। आगे हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इजरायली पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 हिब्रू पुरुष, यानी कि 2 जो इजरायली पुरुष हैं, वो आपस में मारपीट कर रहे हैं। और उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? यानी कि जो मारने वाला था, मूसा उससे कहते हैं, भाई तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? तो वो पलट करके बड़े ही रूड तरीके से उसे जवाब देता है, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री का घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई है कि मैंने उस मिस्री व्यक्ति को मार दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा अपने जाति भाइयों में से 2 लोगों के झगड़े को निपटाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से एक जो इजरायली है, वो मूसा से कहते हैं कि भाई तू क्या हमारा हाकिम है? तुझे किसने हमारा न्याय ठहराया? क्या तू मुझे मार देना चाहता है जैसे तूने उस मिस्री को मारा था? तब मूसा को पता लगता है कि जो बात मैंने उस मिस्री व्यक्ति को घात करके बालू में दबा दिया था, वो बात छुपी हुई नहीं है, बल्कि वो सबको पता लग गई है। और ये बात सोच करके मूसा बहुत ज्यादा डर गए। आगे हम देखते हैं कि जब फिरौन ने ये बात सुनी कि मूसा ने एक मिस्री को मार दिया है, तब वो मूसा को घात करने की युक्ति करने लगा, यानी कि उसको दंड की आज्ञा देने के लिए बुलाने लगा। तब हम देखते हैं कि मूसा फिरौन के सामने से भागा और वो मिधान देश में जाकर रहने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहाँ से मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया और वो मिस्र में से मिधान नामक देश में जाकर रहने लगे। मिधान नामक देश, हम जब वर्ल्ड के मैप को देखते हैं तो इजराइल से नीचे जो सिनाई पेनिनसुला है, उसके बगल में जो सऊदी अरेबिया का उत्तर का एरिया है, उसको मिधान देश कहा जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो मिधान देश में जाकर के वहां एक कुएं के पास बैठ गया और मिधान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटौती में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूसा हैं
वो एक कुएं के पास बैठे हैं और उस देश के यानी कि मिधान देश का एक याजक है, उसकी 7 बेटियां वहां पर कुएं में पानी भरने आती हैं। और वहां पर हम देखते हैं आगे लिखा है कि वहां जो चरवाहे थे वो चरवाहे उन लोगों को पानी भरने नहीं देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब जो मूसा हैं वो उस याजक की बेटियों का साथ देते हैं, सहायता करते हैं और उन्हें पानी पिलाने में या उनको पानी भरने में मदद करते हैं। आगे 18वें वचन से लेकर जब हम 22वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर उस याजक की बेटियां अपने घर वापस लौटती हैं और जब वो वापस लौटती हैं तो उसका पिता उनसे पूछता है कि भाई क्या कारण है कि तुम बहुत ही जल्दी इस बार लौट आई हो। तब वो मूसा के विषय में बताती हैं कि एक मिस्री व्यक्ति हमें कुएं पे मिला था और उसने हमारी सहायता की। तब उनका पिता उनसे कहता है कि फिर तुम मुझसे वहां पर छोड़ के क्यों आ गई हो, उससे अपने साथ लेके आना चाहिए था ताकि वो हमारे साथ भोजन करता। तब वो उसे अपने पास बुलाते हैं और मूसा उनके साथ रहने लगते हैं और वो याजक अपनी बेटी जिसका नाम सिप्पोरा है उसका विवाह मूसा के साथ कर देते हैं और उससे मूसा को एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम मूसा गोरशेम रखते हैं, जिसका मतलब होता है निकाल दिया जाना या परदेशी होना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 23वें वचन से आगे, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा यानी कि वो फिरौन मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। तो मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि जो मूसा हैं जब मिस्र से भागे हैं या हम कहें मिधान देश के लिए आए हैं तब उनकी लगभग आयु 40 वर्ष की थी और हम देखते हैं काफी लंबे समय तक मूसा यहाँ रहते हैं। यहाँ पर हमने जब 18वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़ा है तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में यहाँ ये सारी बात को बताया गया है, क्योंकि वो समय था जब मूसा ना ही परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते थे, ना ही मूसा ने ये समझा था कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ कि मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। तो वो एक सामान्य लाइफ को जी रहे थे। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी देखते हैं, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भी जो जीवन काल के विषय में ज़्यादा हम बाइबल में नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मेन बातें हैं परमेश्वर के लिए, जो उसकी व्यवस्था के लिए, वही बातें पवित्र शास्त्र में ली गई हैं। ये हमें केवल हम देखते हैं या 7 या 8 वचन ही हैं और पूरी बात यहाँ पर लिख दी गई है कि भाई वो घर आए और ऐसा लगता है कि जैसे कि मूसा उनके घर पहुंचे और घर पहुंच करके जो सिपोरा है उनसे उस याजक ने विवाह करा दिया, उनके पुत्र हो गया। लेकिन ये काफी लंबा अंतराल है। हमने प्रेरितों के कार्य उसके 7वें अध्याय 23वें वचन से लेकर 30वें वचन तक पढ़ा है कि वहां पर स्टीफन बताते हैं कि मूसा जब मिस्र से चले थे तो उनकी आयु 40 साल की थी और 30वें वचन में लिखा है कि पूरे 40 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। तो इसका मतलब यह है कि मूसा 40 साल मिस्र में रहे और उसके बाद मिधान देश में जो उन्होंने वहां सिपोरा के साथ विवाह किया है और वो वहां रहे हैं, सामान्य जीवन जो जिया है वो लगभग 40 साल का जिया है। तो हम आगे जब हम 3रे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के द्वारा मूसा का आह्वान होता है, या हम कहें मूसा की बुलाहट होती है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर जो इजरायली है उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाएंगे। तो उनकी आयु लगभग 80 साल की है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस बात से आप ज्यादा आश्चर्यचकित ना होइए कि मूसा को 80 साल की एज में ही क्यों परमेश्वर ने चुना। और जब हम व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय 7वां वचन पढ़ते तो वहां देखते हैं कि मूसा की कुल आयु 120 वर्ष की रही थी और वहां लिखा है कि 120 वर्ष की आयु में भी मूसा की आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उनका पुरुषार्थ भी नहीं घटा था, यानी कि वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। तो यहाँ पर मूसा बहुत ही अच्छे हट्टे खट्टे और बहुत ही एक्टिव हैं जब परमेश्वर ने उनकी बुलाहट की है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर मूसा के जीवन के 80 सालों के विषय में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है और बहुत ही कम समय में, कम वचनों में हमें ये यहाँ पर बताया गया है। जन्म से लेकर के उनके 80 साल तक का पूरा जीवन केवल 2रे अध्याय में ही हम देखते हैं पूरा बता दिया गया है एक ओवरऑल तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। तो 3रे अध्याय में अभी हम परमेश्वर के द्वारा मूसा का आह्वान है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का इनकार यहूदियों ने कर दिया और उन्होंने उसे पहचाना नहीं,
वैसे ही मूसा का भी इनकार उन यहूदियों ने कर दिया था, जब यहूदियों ने उसको ये कह करके अपने पास से भगा दिया कि तू कौन है, तू क्या हमारा हाकिम है, क्या तू हमारा न्याय करने वाला है। और उसी को परमेश्वर उनके लिए एक तरीके से छुड़ौती का कारण बना करके लाएंगे और उसी के द्वारा उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि लोग अपने कठोर दिलों की वजह से सच्चाई को पहचान नहीं पाते हैं और जो उद्धार होता है या हम कहें जिसके द्वारा उन्हें फ्रीडम मिलने वाली होती है उसी का वो इनकार कर देते हैं। तो जरूरत है हम सच्चे दिल से प्रभु का प्रचार करें, लोगों को समझाएं कि इनकार करने वालों का भाग गंधक की झील होता है। तो यहां पर हमने निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय भी कंप्लीट कर लिया। हमने मूसा का एक फेस और फिर उसके बाद दूसरा फेस का अध्ययन किया। अब तीसरा फेस जो मूसा का यहां पर शुरू होगा परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा, वो हम तीसरे अध्याय से अध्ययन करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु